श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 63। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य फिर से भवकूप में गिर जाता है। ये श्लोका हमारे कल के श्लोका से कंटिन्यूएशन रखता है, जहां पर बताया गया है कि कैसे हम किसी विषय के प्रति जस्ट उसका मनन करके उसको कंटिन्यूअस सोचते सोचते, किसी चीज को हमने देखा या किसी चीज को हमने सुना, उसको सुनते सुनते सोचते सोचते उसका मनन करते करते कैसे उसका संग हो जाता है, कैसे फिर उसको प्राप्त करने का इच्छा हो जाता है और इच्छा जो है हमारा क्रोध में बदल जाता है। आज उसको ही आगे भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्रोध आने के बाद उसका और पतन निश्चित है। क्रोध आने के बाद क्या होता है? क्रोध आने के बाद वो वस्तु जो है वो सम्मोह में बदल जाती है। सम्मोह मतलब अब वो सही और गलत क्या है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, विवेक शून्य हो जाता है। वो जज नहीं कर पाता है, कि निर्णय नहीं ले पाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। और इसके बाद आती है स्मृति विभ्रमा, यानी वो अब जो भी पहले से उसके आत्म कल्याण के लिए साधु शास्त्र आचार्य उसके अपने परिवार वालों ने या जो उसने पढ़ा है सुना है अब तक जीवन में अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सारी याद उसकी स्मरण शक्ति जो है विभ्रमा, मोहित हो जाती है, सब भूल जाता है। और फिर होता है क्या? तो उसका जो बुद्धि है उसका नाश हो जाता है। यानी उसका जितना भी इंटेलिजेंसी है, जितना भी उसका डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, सब नाश हो जाता है। और नाश होने के बाद आता है कि वह वापस से उसका पतन हो जाता है। वो वापस से संसार चक्र में, जन्म मृत्यु के जो चक्र है उसमें पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं था। क्रोध के कारण वो सही गलत का जो निर्णय है वो नहीं ले पा रहा है। जो भी उसने अब तक सुना सीखा समझा था वो मोहित हो जाता है, बुद्धि उसकी नाश हो जाती है और वो मनुष्य अपना ही पतन कर बैठता है। इसीलिए देखिए भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से कैसे हम अपना ही पतन कर लेते हैं उसको इन दोनों श्लोका में बताया है। एक्चुअली जो मन है वो सभी इंद्रियों का राजा है। मन को सिक्स सेंस कहा जाता है। अब मन सभी इंद्रियों का राजा है, उस पर शासन करता है, उसका परिचालक है। अगर मन कंट्रोल है तो वो सारी इंद्रियों को नेचुरली कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सेंसेस को कंट्रोल करता है पर मन पर वर्कआउट नहीं करता है तो उसकी सेंसेस फेल हो जाती है। सो क्या करना है? यदि कोई मन को कृष्ण की सेवा में लगा दे तो मन उसका कल्याण करेगा और उसकी अन्य इंद्रियां भी मन के साथ भगवान की सेवा में लग जाएगी। लेकिन अगर मन ही भगवान की सेवा में नहीं लग पाया है तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा से भागती रहेगी। इसीलिए कहा गया है इस मन को भगवान की सेवा में, कंसंट्रेशन में, भगवान के शास्त्रों में लगाएं और अपना पतन होने से, भवसागर संसार के भवकूप में पड़ने से अपने आप को